सानवी रूहान एपिसोड 7 यूरोप अगली सुबह। रूहान इस वक्त अपने जिम में था। उसके सामने ब्राउन, देव और कबीर थे। कबीर इस वक्त रोते हुए पुशअप कर रहा था। देव ने काउंट करते हुए कहा, किंग बॉस, 15 मिनट हो गए और 200 पुशअप ही हुए हैं। देव की बात सुनकर कबीर ने गुस्से से उसे देखा और उसे गालियां देते हुए बोला, तू तो मुझे बाहर मिल, फिर तुम्हें बताता हूँ। रूहान जो बड़े बड़े डंबल उठाकर कसरत कर रहा था, देव की बात सुनकर डंबल को नीचे रख दिया और अपना पसीना साफ करते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, 2 महीने तक तू मुझे नोवा क्या और किसी के साथ दिखना नहीं चाहिए, वरना अगले ही पल तुझे तेरी वर्दी से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर रूहान तेज कदमों के साथ जिम रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही कबीर अपनी जगह से उठ गया और उसने देव की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। जैसे ही कबीर ने देव की गर्दन पकड़ी, देव एकदम से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से अपने गर्दन को छुड़ाते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें क्या लगा अगर मैं काउंट नहीं करता तो क्या बॉस को पता नहीं चलता? उनका पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही था, इसलिए मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे बारे में और एक न्यूज़ बताकर तुम्हारी सजा को और बढ़ा दूंगा। देव की धमकी सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गई और वह देव को घूरते हुए बोला, अच्छा तू मुझे सजा देगा? आज तो तेरा भी ट्रीटमेंट मैं अच्छे से कर देता हूँ। कल रात तू कहाँ पर था, उसकी पूरी डिटेल्स है मेरे पास। इतना कहकर कबीर ने उसके गर्दन को छोड़ दिया और उसे एक विनिंग स्माइल देकर वहां से जाने लगा। जिसे देख देव उसके पीछे भागते हुए बोला, देखो कबीर, ये गलत बात है। मैं कभी भी तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट खराब नहीं करता। तुम ऐसे कैसे? कबीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी वजह से अब 2 महीने तक मैं मेरी प्यारी प्यारी गर्लफ्रेंड्स का मुंह तक देख नहीं पाऊंगा। उन्हें छूना तो दूर की बात है। अगर मेरी हालत हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? भुगत अब तुम भी मेरे साथ। इतना कहकर कबीर ने अपनी गर्दन को झटका दिया और वो वहां से चला गया। देव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, अरे यार, ये किंग बॉस के साथ रह रहकर सब लोग उनके तरह ही होते जा रहे हैं। ब्राउन ने अपना चेहरा निर्विकार किया और उसे एक टफ लुक देते हुए बोला, मीटिंग की अरेंजमेंट देख लो, किंग बॉस सीधा वहां से मीटिंग के लिए आने वाले हैं। देव ने उसे घूर कर देखा और कहा, उनका पूरा शेड्यूल है मेरे पास, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो भी पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। देव और ब्राउन पैलेस में ही रहते थे क्योंकि कभी भी रूहान को उनकी जरूरत पड़ जाती थी, इसीलिए पैलेस की दूसरी तरफ उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था। कबीर को लड़कियों का काफी ज्यादा शौक था, जिस कारण वो पैलेस में कम ही आता था, क्योंकि जब भी वह आता था उसे लड़कियों से दूरी बनाकर रहना पड़ता था। बाहर चाहे कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैलेस के अंदर कोई भी बाहर की लड़की नहीं आ सकती थी और नहीं कोई ला सकता था। ये रूहान के स्ट्रिक्ट रूल थे जो वो खुद भी फॉलो करता था। इस वक्त रूहान का कमरा। रूहान जब कमरे में आया तो उसने देखा सानवी उठ चुकी थी और बेड पर लेटे लेटे ही सीलिंग को घूर रही थी। उसे ऐसे देख रूहान ने अपने हाथों में पकड़े टॉवेल को वही सोफे पर फेंक दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। सानवी को जब एक तरफ का बेड नीचे दबा हुआ महसूस हुआ तो उसने उस तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा। रूहान को अपने सामने देख सानवी ने फिर से अपनी नजरें घुमाई और सीलिंग को देखने लगी। उसे ऐसे देख रूहान ने अपने दबंग आवाज में उसे पूछा, ऐसा क्या है उस सीलिंग में जो तुम जब से देख रहा हो घूरे जा रही हो? सानवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप लेटी हुई थी। उसे ऐसे खामोश देख रूहान को काफी ज्यादा अजीब लगा। वो उसके और नजदीक खिसक गया और उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों में पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंखों में आंखें डालकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? कितनी बार कहा है माऊ, मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत किया करो। जब भी सामने मैं हूँ तुम्हारी नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। रूहान का ऐसा डरावना एटीट्यूड देख सानवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह घबराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके होठों को स्मूच कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया।
रूहान के छोड़ते ही सानवी बेड पर उठकर बैठ गई। रूहान ने एक नज़र उसे देखा और कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया और सानवी उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ वक्त बाद रूहान, कबीर, देव और ब्राउन हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। देव, रूहान और ब्राउन किसी मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वही कबीर वही सोफे पर आधा लेटा हुआ मोबाइल में कुछ कर रहा था। तभी सबके कानों में हल्की झनकार सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर सबकी नजरें अपने आप ही उस तरफ चली गई। जब सबकी नजरें उस आवाज की तरफ देख चली गई तो सब बस देखते रह गए। वहां पर काम कर रहे सर्वेंट भी एकटक उस तरफ देख रहे थे, जहां से सानवी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही थी। इस वक्त उसने सिंपल सी लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हाथ में शादी का चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में रूहान के नाम का मंगलसूत्र और एक उसी पैटर्न का डायमंड का मंगलसूत्र जो लॉन्ग था, वो सानवी के नाभि तक आ रहा था। साड़ी पतली हुई कारण सानवी की कमर साफ साफ न दिखाई दे रही थी। उसने अपने लंबे बालों को एक तरफ से पिनअप करके खुला छोड़ दिया था। पैरों में सिंपल सी साड़ी से मैच करती हुई सैंडल। सानवी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसकी कोई होड़ नहीं थी। उसकी वो ब्राउन आंखें इस वक्त किसी कंचे की तरह चमक रही थी। चेहरे पर सिंपल सा मेकअप और होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक। कबीर का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। वही देव और ब्राउन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जहां वो यूरोप की लड़कियों को देख देख कर अपनी आहें भरते थे, वहां पर इंडियन लुक में सानवी को देख उनके शरीर में गूस बम आ रहे थे। रूहान इन सबसे बेखबर अपने माऊ को अपलक घूरे जा रहा था और सानवी अपनी साड़ी के प्लेट्स को संभालते हुए नीचे उतर रही थी। वहां पर खड़े सर्वेंट भी सानवी को एकटक देखे जा रहे थे। सानवी जाकर रूहान के सामने खड़ी हो गई। वैसे ही रूहान के मुंह से अचानक ही निकल गया, उफ, कयामत की रानी, मेरी तबाही। लेकिन सानवी ने सुना नहीं था, क्योंकि रूहान ने बहुत ही धीरे से कहा था। सानवी ने देखा रूहान उसे घूरे जा रहा है, जिसे देख उसने रूहान के सामने चुटकी बजाई। तब कहीं जाकर रूहान अपने होश में आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। रूहान के ऐसी इंटेंस नजरें देख सानवी के पूरे शरीर में हलचल मच गई। वो घबराते हुए वहीं पर खड़ी थी। तभी उसके कान में आवाज पड़ी, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, कहीं मैं दिल के दौरे से मर ही ना जाऊं। जैसे ही सबके कान में यह आवाज पड़ी, रूहान अपने होश में आया और उसने घूर कर कबीर को देखा, जो एकटक सानवी को देख रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ घूम गई तो उसने पाया सभी लोग सानवी को ही देख रहे थे। सबकी नजरें सानवी के ऊपर देख रूहान की एकदम से सनक गई। उसने गुस्से से सानवी के हाथ को पकड़ लिया और उसे सीधा अपनी तरफ खींच लिया। उसके इस क्रिया से सानवी जहाँ खड़ी थी वहां से सीधा उड़कर रूहान के गोद में गिर गई और उसका मुंह सीधा रूहान के सीने में। रूहान ने उसे अपने दोनों हाथों से सीने में छुपा लिया और सबको एक डरावना लुक देते हुए बोला, अभी के अभी सभी लोग पैलेस के गार्डन में मिलो। रूहान की बात सुनकर सभी लोग कांप गए। कबीर ने अपने थूक निगला और वहां से भागने की कोशिश में था, जिसे देख रूहान ने जोर से अपनी दहशत भरी आवाज में बोला, हिलने की कोशिश भी मत करना। अगर पैलेस से बाहर तुम्हारा कदम भी गया तो तुम्हारे दोनों पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। रूहान की आवाज सुनकर कबीर दहशत से हिल गया। उसके साथ ही सभी लोगों की हालत खराब हो गई। पता नहीं अब रूहान उनके साथ क्या करेगा। सब लोग चुपचाप अपना सर झुकाकर पैलेस के बाहर चले गए। उनके जाते ही रूहान ने सानवी का चेहरा अपने सीने में से बाहर निकाला और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने दबंग आवाज में गुस्से से बोला, ये यूरोप है, इंडिया नहीं। यहाँ पर इंडियन कपड़े नहीं पहने जाते, इसलिए चुपचाप से जाकर ढंग के कपड़े पहनकर आओ। इतना कहकर रूहान ने उसे छोड़ दिया, जिसे देख सानवी ने अपनी आंखें छोटी की और मुंह बनाकर बोली, सड़ू कहीं का, इतना अच्छे से रेडी हुई, सब बेकार गया। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया
और सीधा अपनी तरफ उसका चेहरा करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे एक लॉन्ग पैशनेट डीप किस करने लगा। सानवी ने गुस्से से उसे एक लुक दिया और पैर पटकते हुए कमरे की तरफ चली गई। रूहान ने अपने आईब्रो ऊपर की और अपने होठों को हल्के से उंगलियों से सहलाते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, उफ माऊ, तुम्हारे ये लिप्स इतने मीठे हैं तो तुम क्या होगी। अब तो इंतजार भी नहीं होता, लेकिन ये दुर्गा देवी मेरे सारे मूड की बैंड बजा रही है, जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर वो पैलेस के बाहर चला गया, जहाँ पर सब लोग खड़े थे और सबके आगे ब्राउन, देव और कबीर खड़ा था। सबके सर झुके हुए थे। सुबह का वक्त होने के कारण कड़ी धूप गिर रही थी और उस कड़कड़ाती धूप में वो सब लोग दहशत भरी नजरों से रूहान के सजा के लिए इंतजार कर रहे थे। रूहान रौब से चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने पैंट की जेब में दोनों हाथ डालकर सबको अपनी डरावनी नजरों से घूरने लगा। इस वक्त उसका ऑरा काफी ज्यादा डरावना था, जिसे देख सबकी हालत खराब हो रही थी। रूहान रौब से खड़ा था और अपनी डरावनी नजरों से सबको घूर रहा था। उसे ऐसे देख सबकी हालत खराब हो रही थी। मारिया आंटी भी वहीं पर खड़ी थी, जो सबको गुस्से से देख रही थी। उन्हें भी पता था सानवी अब रूहान की बीवी है और रूहान सिंह राणा की बीवी पर कोई अगर ऊंची नजर करके देखे तो रूहान सिंह राणा उसका क्या हाल कर सकता है, वो तो सिर्फ वही जानता था। आज तक सिर्फ लड़कियों को घुमाने वाला वह अपने बीवी के लिए कितना ज्यादा पजेसिव होता जा रहा था, ये तो वही जानता था। सानवी अब रूहान सिंह राणा का वजूद बन गई थी। जो कोई नहीं कर पाया वो उस लड़के ने कर दिखाया था। जो किसी के अंदर नहीं था वो उस लड़के के अंदर था, जो इस वक्त उसकी बीवी थी। रूहान ने सबको देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में जोर से चिल्लाते हुए कहा, पूरे पैलेस के 50 चक्कर लगाने हैं तुम सबको, वो भी आधे घंटे के अंदर। नाउ स्टार्ट। रूहान की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। आधे घंटे के अंदर कैसे 50 राउंड मारेंगे, वो भी पैलेस के। कबीर ने डरते हुए रूहान से पूछा, अगर आधे घंटे में 50 राउंड पूरे नहीं हुए तो तुम क्या करोगे। कहते हुए कबीर की शक्ल देखने लायक हो गई थी। उसकी हालत देख रूहान के होठों के कोने मुड़ गए और वह अपनी रोबीली आवाज में बोला, वो मेरी बीवी है। आगे से अगर किसी ने भी आंख उठाकर उसे देखने की कोशिश की तो सीधा उसकी आंखें निकाल दी जाएगी, फिर चाहे वो मेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो। जितना इज्जत मुझे दी जाती है उतनी ही इज्जत मेरी बीवी को भी मिलनी चाहिए। और अगर आधे घंटे के अंदर तुम सबके 50 राउंड नहीं हुए तो तुम सबको रूहान राणा खुद सजा दे। फिर उसने मारिया आंटी को देखा और कहा, मारिया आंटी, इन पर ध्यान रखे। इतना कहकर रूहान पैलेस के अंदर चला गया। यहाँ कमरे के अंदर सानवी पैर पटकते हुए आई और सीधा बेड पर बैठते हुए चीढ़ कर बोली, ये रूहान सिंह राणा खुद को समझता क्या है यार। मैं इतने अच्छे से रेडी हुई और ये भेड़िया, हे भोलेनाथ, आपने कहा मुझे फंसा दिया। अगर आपको मुझे पति देना ही था तो आपका ये भोलेनाथ का ही अवतार दे देते। रुद्र अवतार क्यों दे दिया। अब मैं क्या पहनूं। सोचते हुए सानवी अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीधा क्लोजेट रूम में चली गई। क्लोजेट रूम में आकर उसने पूरा कबर्ड चेक किया। फिर कुछ सोचकर उसने एक शॉर्ट ड्रेस निकाला जो उसके घुटने तक आ रहा था और ऊपर से पूरा स्लीवलेस था। उसका बैक नेक और फ्रंट नेक बहुत ज्यादा डीप था, जिस कारण सानवी की हल्की क्लीवेज दिख रही थी। उस ड्रेस में भी सानवी कयामत लग रही थी। उसने अपनी शादी का चूड़ा उतारा और एक हाथ में वॉच पहनकर दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया। फिर पैरों में पहनी पायल निकालकर एक पैर में एंकलेट पहन लिया। जो बड़ा सा मंगलसूत्र था वह उसने उतार दिया था और कान में छोटे छोटे टॉप्स पहन लिए थे। फिर सानवी रेडी होकर बाहर आई तो उसने देखा रूहान वही सोफे पर बैठकर कुछ कर रहा था। पहले ही रूहान के कारण उसका मूड खराब कर दिया था, इसलिए उसने रूहान को ज्यादा भाव न देते हुए कहा, मैं रेडी हो चुकी हूँ। उसकी आवाज सुनकर रूहान ने अपना सर ऊपर उठाया और उसे देखा। फिर उसने सानवी को पैरों से लेकर सर तक पूरी तरीके से स्कैन किया। सानवी का अवतार देख उसे फिर एक बार शॉक लगा। वो बुरी तरीके से हैंग हो चुका था। उसने सानवी को अपनी तरफ आने का इशारा किया, जिससे देख सानवी मन मारकर जाकर उसके सामने खड़ी हो गई।
जैसे ही सानवी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, रूहान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधा सोफे पर गिरा दिया। रूहान के ऐसे गिराने से सानवी सीधा सोफे पर गिर पड़ी। उसका ड्रेस थाई तक ऊपर आ गया था और बाल बिखर कर एक तरफ आ गए थे। रूहान धीरे से उसके नजदीक जाकर उसके ऊपर झुक गया और अपने एक हाथ की उंगलियों से उसके चेहरे पर आए सारे बालों को उंगली से साइड किया और उसके क्लीवेज और गर्दन के बीचों बीच अपने होठ रख दिए और वहां पर बुरी तरीके से काट लिया। रूहान के ऐसे करते ही सानवी के शरीर में करंट सा दौड़ गया और वो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर रूहान ने अपनी डेविल नजरों से उसे देखा और दबंग आवाज में बोला, जब मैं साथ रहूं तभी तुम ये सब पहन सकती हो। जब बाहर जाना होगा तुम सिर्फ फुल कपड़े पहन सकती हो। इतना कहकर उसने धीरे से सानवी के पैरों से लेकर थाई तक अपनी एक उंगली धीरे धीरे घुमाते हुए कहा, इसके अलावा कोई भी ड्रेस या फिर ऐसे कपड़े जिसमें तुम्हारा ये मॉम सा पिघलता बदन किसी को दिखे, ऐसा कोई भी ड्रेसिंग नहीं करना। रूहान भले ही शांति से कह रहा था पर उसकी आवाज में एक जबर था जिसे सुन सानवी की बोलती बंद हो गई थी। रूहान ने सानवी के गर्दन के नीचे देखा जहां पर उसके काटने से लाल स्पॉट हो गया था, जिसे देख रूहान ने उसके उस जगह पर अपने होठ रखकर बहुत ही प्यार से सक किया और हल्के से होठों से चूमते हुए बोला, समझ आया ना मिसेस राणा। रूहान की बात सुनकर सानवी का दिमाग ही घूम गया। इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या मैं अब उसके मर्जी से कपड़े पहनूंगी? उसने गुस्से से रूहान को देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे एक बात बता दीजिए राणा जी, क्या आप मुझे बाहर लेकर भी जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं? रूहान ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और फिर उसके हाथ को पकड़कर फिर से उसे क्लोजेट रूम में लेकर चला गया और फिर उसे अलमारी से टिकाकर खड़ा कर दिया और उसके एकदम नजदीक खड़ा हो गया, जिसे देख सान्वी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपना थूक निगला और अपने चढ़ते हुए सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं अब राणा जी उसके साथ क्या करेंगे। उसके हर एक मोमेंट को देखकर रूहान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी माऊ थी। उसने धीरे से एक तरफ का स्लाइड खिसका दी और उसमें से एक सिंपल सा पर उतना ही एलिगेंट ड्रेस निकाला, जो फुल लेंथ ड्रेस था और उसके ऊपर कमर तक आता जैकेट। सानवी ने जल्दी से उस ड्रेस को रूहान के हाथ से ले लिया और रूहान को क्लोजेट रूम से बाहर निकालकर अपने कपड़े चेंज किए और फाइनली एक गहरी सांस लेकर बोली, राणा जी मतलब आफत है आफत। एक तो कोई भी अधिकार नहीं दिया मुझे और खुद मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रहे हैं। पता नहीं कैसा होगा इनका और मेरा रिश्ता। तभी उसके कान में रूहान की आवाज पड़ी, निभाएंगे तो मजबूत और खूबसूरत होगा और रिश्ते को हवा में ले लिया तो सिर्फ मजबूरी और दुख ही होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। रूहान की बात सुनकर सानवी ने बड़ी हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन आप मुझ पर इतना अधिकार नहीं जमा सकते। हमारा रिश्ता सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद तो हम अलग ही होने वाले हैं। सानवी की यह बात रूहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसका दिल जो अब तक खुशी से नाच रहा था वो अचानक ही गुस्से से भर गया। उसका दिमाग एकदम से घूम गया और उसने झट से सानवी के गर्दन को जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। रूहान की इस क्रिया से सानवी की आत्मा तक हिल गई। उसकी आंखें मानो लगभग बाहर ही आने को हो गई थी। डर के मारे वो बुरी तरीके से कांप रही थी। रूहान उसके गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने हर एक शब्द को चबाते हुए गुस्से से बोला, यह शब्द अपनी जुबान पर कभी मत लाना माऊ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भले दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन रूहान सिंह राणा की सिर्फ एक ही बीवी है और वो सिर्फ तुम हो। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना। सानवी रूहान सिंह राणा। इतना कहकर रूहान ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके गर्दन को, जहां पर उसके उंगलियों के निशान पड़ गए थे, उसने हौले से अपने रफ हाथों से उसके गर्दन को सहलाया और उस पर चूमते हुए बोला, ध्यान रखना माऊ, और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम मेरा वह रूप देखोगी जिसे देखने भर से तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ देगी। इतना कहकर रूहान ने सानवी के हाथ को पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर लेकर चला गया। सानवी बुद्ध बनी उसके पीछे किसी पतंग
की तरह खींची चली जा रही थी। उसका दिमाग तो तभी ब्लैंक हो गया था जब रूहान ने उसके गर्दन को पकड़ लिया था। अब तक आधा घंटा होकर जा चुका था और सबकी कसरत अभी भी पूरी नहीं हुई थी, जिस कारण सभी थके हारे अपने पिछवाड़े को गार्डन के हरी घास पर टिकाकर लैंड कर चुके थे। रूहान जब बाहर आया, सब लोगों को ऐसे देख उसने अपना सर ना में हिलाया और फिर अपनी रौबीली आवाज में बोला, अभी के लिए तुम सबको छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को मेरे आने से पहले सब कुछ काम हो जाना चाहिए और तुम सब लोग मुझे पीछे वाले गार्डन में दिखने चाहिए। इतना कहकर रूहान ने सानवी के कमर पर हाथ रखा और अपने गाड़ी की तरफ चला गया, जिसे देख देव और ब्राउन भी जल्दी से उसके पीछे भाग गए। कबीर ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए नौटंकी करते हुए कहा, हाय मोरी मैया, मेरी कमर तो टूट गई। हे भगवान, क्या जरूरत थी उस कयामत की रानी को देखने की। सच में कयामत बरसाकर गई रे। मारिया आंटी ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, अब आपकी नीयत है ना, उन्हें जरा संभल कर रखे कबीर बॉस, वरना किंग बॉस आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कबीर ने अपने दोनों हाथ ग्रास पर रख दिए और मुस्कुराकर बोला, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। वह कयामत के इतने नजदीक था, इसका मतलब जरूर वो उसे छू सकता है, जिसे देख मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मारिया आंटी, आखिरकार मेरे भाई जैसा दोस्त अब खुश रहने लगेगा। मारिया आंटी भी खुश होकर बोली, सही कहा तुमने। देखना सानू बिटिया बहुत खुश नसीब है, क्योंकि किंग बॉस उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे। अभी से उसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव है, तो सोचिए जरा, जब उन्हें मोहब्बत होगी तो कितनी ज्यादा जुनूनी और शिद्दत वाली होगी। मारिया आंटी की बात सुनकर कबीर खुश होकर बोला, अरे मारिया आंटी, आप कैसी बात कर रही है। उसे तो मोहब्बत का परवान कब का चढ़ चुका है। वो सिर्फ उसी के लिए जुनूनी मोहब्बत नहीं, शिद्दत वाली मोहब्बत नहीं, ऐसा गहरा इश्क का रंग चढ़ा है जो सारे हदों को पार करने वाला है। जितना उसका मोहब्बत का रंग गहरा होगा, उतना ही कयामत के लिए मुसीबत भी होगा, क्योंकि वह रूहान सिंह राणा है। जितनी शिद्दत से वह लोगों का कत्ल करता है, सोचिए जरा उसकी मोहब्बत कितनी कातिलाना होगी। उसकी बात सुनकर मारिया आंटी के चेहरे पर भी खुशी के साथ साथ घबराहट की लहर दौड़ गई। इधर रूहान सानवी के कमर को पकड़कर उसे गाड़ी तक लेकर आ गया और फिर उसके लिए डोर ओपन करके उसमें बैठा दिया। सानवी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि रूहान अब उसके ऊपर अपने अधिकार पर अधिकार जमा रहा था और वह बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। न मन में उसे गालियां दे पा रही थी और ना ही मुंह पर। वह बस मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। रूहान जाकर उसके दूसरे साइड से बैठ गया और उसके खुले हुए मुंह को देखकर मन ही मन मुस्कुराकर बोला, सच में माऊ, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो। ऐसा लगता है ना अभी बस तुम्हारे ऊपर मेरे प्यार का नशा चढ़ा दूं। लेकिन क्या करूं, सब लोग मेरे प्यार के दुश्मन बन बैठे हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तब तक देव और ब्राउन भी आकर गाड़ी में बैठ गया था। ब्राउन इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और वह लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। सानवी जो अब तक मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, अब वह खुश होकर आसपास का नजारा देख रही थी। उस दिन जब वह आई थी तब अंधेरा था और अब दिन होने के कारण सब कुछ अच्छे से तरीके से दिख रहा था। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग, सब कुछ बहुत ज्यादा आलीशान और खूबसूरत था। रूहान ने जब देखा सानवी का पूरा ध्यान बाहर ही है, तो उसने अपने गर्दन पर अपने हाथ को घुमाया और अपने गर्दन को मोड़कर बड़े ही भयानक तरीके से बोला, माऊ, लुक एट मी। रूहान की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सानवी जो खुशी से बाहर देख रही थी, उसकी हालत डरावनी हो गई और वह घबराते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को उसकी तरफ घुमाते हुए रूहान को देखने लगी, जो अपने आंखों में आग लिए उसे ही देख रहा था। उसकी वो आंखें देख सानवी ने अपना थूक निकला और सीट से चिपक कर बैठ गई और अपने होठों को दांतों से चबाने लगी। उसकी हरकत देख रूहान अंदर तक हिल गया। जो वह अभी तक गुस्से में था, उसकी आंखें एकदम से नशे से भर गई। उसने झट से सानवी के एक पैर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूहान के ऐसे खींचने से सानवी सीधा जाकर रूहान के सीने पर गिर पड़ी। रूहान ने सानवी के खुले बालों को पीछे से पकड़कर उसका पूरा चेहरा ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे सानवी का चेहरा रूहान के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया। सानवी ने जब रूहान की आंखें इतनी ज्यादा नशे से भरी हुई देखी, तो उसके चेहरे पर त्योरियां चढ़ गई। रूहान धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुक रहा था, जिसे देख सानवी ने झट से अपना एक हाथ अपने होठों पर रख दिया और अपना सर ना में हिलाने की कोशिश करते हुए कहा,
प्लीज राणा जी, ऐसा मत करिए, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। सानवी की बात सुनकर रूहान के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह उसे एक टक देखते हुए बड़े ही जुनूनी आवाज में बोला, माऊ, माऊ, तुम्हारे होठ सिर्फ मेरे लिए बने हैं। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसलिए जब मैं चाहूँ, जहां भी चाहूँ, इन्हें छू सकता हूँ। इसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। इन्हें मैं कहीं पर भी चूम सकता हूँ। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें छोटी की और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, हलवा है क्या? उसकी बात सुनकर रूहान के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई और वह सानवी के और नजदीक जाकर उसके हाथों के ऊपर से ही होठों को चूमते हुए बोला, तुम कहो तो मेरे लिए हलवा ही है और ना कहो तो हलवे से भी ज्यादा टेस्टी है। इतना कहकर रूहान ने अपनी जुबान को होठों पर बड़े ही सेक्सी तरीके से घुमा दिया, जिसे देख सानवी के रोम रोम खड़े हो गए। उसने अपना थूक निगलते हुए अपनी आंखें घुमा दी, जिसे देख रूहान का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और उसने सानवी के बालों को हल्का सा जोर लगाते हुए कहा, डोंट रोल योर आईज सानू बेबे, ये लास्ट टाइम वार्निंग है तुम्हारे लिए। रूहान का लहजा बहुत ही खतरनाक हो गया था, जिसे सुनकर सानवी ने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हिला दिया, जिसे देख रूहान ने उसके गालों को चूम लिया और उसके बालों को सही करके उसे ठीक से बैठा दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियां अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी। सानवी ने जब गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वह आश्चर्यचकित होकर रूहान को देखने लगे, जिसे देख रूहान ने अपने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाते हुए बड़े ही रौब से उसे देखते हुए कहा, अंदर भी चलना है या यहीं पर रहना है? सानवी ने खुश होकर अपना सर हाँ में हिला दिया और आगे बढ़ने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना मिसेज राणा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूहान की बात सुनकर सानवी ने खुद उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। इस वक्त वह लोग बड़े से यूनिवर्सिटी के सामने थे, जो यूरोप का सबसे बेस्ट साइंस कॉलेज था। रूहान रौब से आगे बढ़ रहा था। उसके चलने का तरीका सही मायने में एकदम सटीक और रुबाबदार था। वहां पर खड़े हर एक लड़की की नजरें रूहान के ऊपर जमी हुई थी और सब लोग आहें भरते हुए रूहान को देख रहे थे। सानवी जो रूहान के साथ चल रही थी, उसका चलने का तरीका देखकर वह भी दंग रह गई। कोई भी रूहान और सानू को ठीक से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि इस वक्त वह दोनों भी बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। लेकिन कॉलेज के ऊपरी मंजिला पर जो लड़कियां और लड़के खड़े थे, वो सानवी और रूहान को अच्छे से देख पा रहे थे। लेकिन सानवी का चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सानवी नीचे देखकर चल रही थी और रूहान हमेशा की तरह अपना सर ऊंचा करके रौब से चल रहा था। हाइट ज्यादा होने के कारण उसका वह चलने का तरीका और भी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। सानवी मन ही मन उसे दाद देते हुए कहा, सच में ये मेरा पति है? राणा जी तो कितने ज्यादा हैंडसम है। हाय, मैं तो वारी जावा। अगर इतना ज्यादा हैंडसम पति किसी को मिला तो वो किसी और को देखेगी तक ना। लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, भोलेनाथ ने मुझे दिया भी तो ऐसा पति दिया जो मुझे खुद की पत्नी की नहीं मानता। क्या फायदा फिर ऐसे हैंडसम पति का, कितना ज्यादा भाव खाते हैं। सानवी मन ही मन रूहान को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे अपने कान के बेहद नजदीक गर्म सांसों की गर्माहट महसूस हुई और तभी एक ठंडी लहर उसके कान से लेकर गर्दन तक दौड़ पड़ी और वह अपनी जगह पर जम सी गई, क्योंकि रूहान ने अपने होठों से सानवी के कानों को अपने लबों में कसते हुए धीरे से बोला, क्या तुम भूल रही हो, बाहर आने के बाद तुम्हें सारे हक दिए जाते हैं मिसेज राणा, इसलिए तुम अपने पति को पति मान सकती हो। चाहे तो तुम और भी कुछ कर सकती हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। इतना कहकर वो फिर से सीधा खड़ा हो गया और कॉलेज के अंदर चला गया और सानवी बस उसके हरकत से स्तब्ध होकर उसे देखती रह गई। तब तक रूहान प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर भी जा चुका था और सानवी अभी तक वहीं पर खड़ी होकर जाते हुए रूहान को देख रही थी। तभी वहां पर देव आया और उसे देखते हुए अपना सर झुकाकर बोला, क्वीन बॉस, आपको किंग बॉस बुला रहे हैं। देव की आवाज सुनकर सानवी होश में आई और फिर देव को देखकर मुस्कुराकर सिर्फ हम में जवाब देकर आगे बढ़ गई।
देव ने तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। अभी भी उनकी सजा जो बाकी थी, और एक और सजा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सानवी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि सब लोग उसकी तरफ देखने से भी डर रहे हैं। उसने सबको इग्नोर किया और वह प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आ गई। जब वो ऑफिस के अंदर आई तो देखा वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी की तरफ खड़ा था और रूहान आराम से सोफे पर पसर कर बैठा हुआ था, मानो वो वहां का राजा हो। था तो वह राजा ही, पर यह बात सानवी को कहाँ पता थी। उसे ऐसे रौब में बैठा देख सानवी का मुंह बन गया और वह खड़ी हो गई। रूहान ने जब उसे आते हुए महसूस किया तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसे देखकर अपने सनग्लासेस को हल्का सा उंगली से नीचे करते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, अब तुम्हें क्या इनविटेशन दूं? आकर बैठ जाओ। रूहान की आवाज सुनकर सानवी हड़बड़ा गई और जाकर उसके पास खड़ी हो गई। अब वह प्रिंसिपल सर के सामने कैसे बैठ सकती है, ये उसका मानना था, पर उसका पति ना रे बाबा ना। उसने सीधा सानवी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया, जिसे देख प्रिंसिपल सर बैठ गए। सानवी ने हैरानी से प्रिंसिपल सर को तो कभी रूहान को देखा। वो प्रिंसिपल उम्र में ज्यादा तो नहीं लग रहा था, लेकिन लगभग 35 साल का तो वह होगा ही होगा। फिर रूहान ने सानवी के कंधे पर अपना एक हाथ रखा और अपने सनग्लासेस को उतारकर सानवी के हाथ में रख दिया। फिर प्रिंसिपल सर को देखते हुए अपनी रौबीली आवाज में बोला, सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिल चुके हैं। याद रखे, यहाँ पर इसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। प्रिंसिपल सर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और सानवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे आकर मिल सकती हो। सानवी ने भी मुस्कुराकर उन्हें हाँ में जवाब दिया। उन दोनों का वह मुस्कुराना देख रूहान के सीने में आग लग गई। उसने झट से सानवी के सर को पकड़ लिया और अपने सीने में दबोचते हुए ब्राउन को इशारा कर दिया, जिसे देख ब्राउन ने जाकर उस प्रिंसिपल सर के सिर पर जोर से टपली मार दी, जिससे जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर रूहान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए ब्राउन को देखा तो ब्राउन ने घबराकर अपना सर झुका दिया। सानवी जो रूहान के सीने में दबी हुई थी, उसने अपने दोनों हाथ रूहान के कंधे पर रखे और उसे धक्का देते हुए धीरे से मगर गुस्से से बोली, बाहर आकर तो सही से बैठ जाइए। और यह आवाज कैसी थी? रूहान ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम बाहर जाओ, मुझे प्रिंसिपल सर से कुछ काम है। सानवी ने बेचारा सा मुंह बनाकर अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर बाहर चले गई। उसके जाते ही रूहान ने अपने दोनों हाथ पैंट पर घिस दिए और सीधा खड़ा हो गया। उसे खड़ा देख प्रिंसिपल सर के माथे पर पसीना आ गया और वह हकलाते हुए बोला, सॉरी किंग बॉस, गलती हो गई। रूहान ने अपने गर्दन पर हाथ रखा और उसे बुरी तरीके से मसलते हुए सीधा जाकर टेबल के पास खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और प्रिंसिपल सर की तरफ हल्का सा झुक गया। क्या करेगा अब रूहान प्रिंसिपल सर के साथ? क्या कभी सानवी को पता चलेगी अपने राणा जी की क्रूएलिटी के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहे माय डोमेनेटिक हस्बैंड का इंटेंस लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।